से घर वगैरह मैं बोल भी रही हूँ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही है। और आज मेरी सुबह होती है 4 बजे। यू नो वेरी वेल कि एग्ज़ाम एकदम नज़दीक है। 2 मार्च से आरपीएफ के एग्ज़ाम शुरू हैं, इसलिए मैं अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा ही सोने लग गई थी। 6 घंटे के आसपास मैं सोने लग गई थी, लेकिन आज से ऐसा नहीं होगा। 4 से 5 घंटे ही सोना है, क्योंकि एग्ज़ाम एकदम नज़दीक है और इसको मुझे क्रैक करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। सो मैं फ़्रेश वगैरह होकर आ गई थी, अच्छे से अपना फेस वॉश वगैरह कर लिया है, ताकि जो भी नींद वगैरह है आँखन में और शरीर में, ज़हन में, इन सब चीज़ों को भगा दिया जाए। क्योंकि अगर नींद नहीं भागेगी तो हमारी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाएगी और हमें झपकियाँ आएंगी। सो फाइनली मेरे टेबल पे रखे थे मेरे कपड़े, क्योंकि उनको यही जगह मिलती है रखने की। अरे अरे, रखने की जगह की बात नहीं कर रही। एक्चुअली क्या है ना, मेरे यहाँ पे स्पेस कम है, तो मैं टेबल पे ही सारा सामान वगैरह फेंक देती हूँ, मतलब रख देती हूँ। जो भी चीज़ होता है ना, तो मैं वहीं पे रख देती हूँ, क्योंकि स्पेस नहीं है ना यहाँ पे रखने की। सो सुबह उठ के सबसे पहले मैंने बनाया अपना टू डू लिस्ट, क्योंकि टू डू लिस्ट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे मुझे ये पता चलेगा कि मैंने आज अपना कितना टारगेट अचीव किया है और मुझे कितना अचीव करना है। और ज़्यादा हेल्पफुल भी रहता है, क्योंकि मुझे ये भी पता चल जाता है कि मैंने कितने दिनों में क्या अचीव कर लिया है और मैंने कितना पढ़ लिया है और मुझे किस पे कितना ज़्यादा वर्क करना है। सो टू डू लिस्ट बनाने के बाद मैं लेकर बैठ गई थी ये अपनी इंस्पेक्टर चालीसा, क्योंकि ये मेरे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। इससे मेरी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बूस्ट होएगी और मेरी कैलकुलेशन में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट भी पड़ेगा। और मेरे कुछ दिनों से आँखों में भी दर्द होने लग गया था, क्योंकि मैं चश्मा नहीं लगा रही थी और मेरा चश्मा लगा हुआ है। डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली बोला है कि आपकी आईसाइट वीक हो रही है, इसलिए आप अपना चश्मा टाइम पे लगाइए। और मैं टाइम पे चश्मा लगाती रहूँगी, पढ़ते टाइम या फ़ोन यूज़ करते टाइम चश्मा लगाऊंगी तो मेरे जल्दी चश्मा भी हट जाएगा और फिर मुझे लोग चश्मिश भी नहीं कहेंगे। इसलिए मैंने चश्मा लगा के पढ़ाई करना शुरू कर दिया। और यहाँ पे कुछ जो मैंने अभी चैप्टर वगैरह पढ़े थे ना, तो इसमें वो चैप्टर भी दे रखे हैं, चैप्टर के कुछ कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज वगैरह हो गया, तो मैं वही ट्राई कर रही थी बनाने की, बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। और अच्छी बात ये है कि वो क्वेश्चंस में से बन रहे हैं। और अच्छी बात और ये है कि मैं माइंड में कितनी जल्दी इस चीज़ को सॉल्व करके बना रही हूँ, वो ज़्यादा अच्छी बात है। पहले जैसे क्या मैं कॉपी में ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करती थी कि क्वेश्चन को देख के सॉल्व करना, लेकिन इस बुक से मुझे फ़ायदा ये हुआ है कि मैं माइंड में ही कुछ चीज़ें सॉल्यूशन निकाल लेती हूँ कुछ चीज़ें का, फिर मैं उसको जो मेन मेन चीज़ होता है ना उसको मैं सॉल्व करती हूँ, तो मेरे को ज़्यादा फ़ायदा इस चीज़ से रहता है। सो इसलिए मैंने हर दिन का मेरा टारगेट है कि मुझे 20 मिनट से 30 मिनट तो मुझे इस कैलकुलेशन बुक को देना ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि इस कैलकुलेशन बुक से मेरी स्पीड बूस्ट होगी, स्पीड इंक्रीज़ होगी और काफ़ी ज़्यादा मेरे मैथ में इम्प्रूवमेंट आएगी। सो कैलकुलेशन होने के बाद मैंने इंस्पेक्टर चालीसा पढ़ने के बाद मैं लेकर बैठ गई थी अपना बायोलॉजी अगेन मैंने स्टार्ट कर दी है, उसकी रिवीजन ही करनी है। सो सोचा आधा घंटा दिन में इसको भी दे ही दूँ, तो आधा घंटे से 40 मिनट में इसको भी दूंगी, ताकि मेरी बायोलॉजी भी कंप्लीट हो जाए, मेरी प्रॉपरली रिवीजन भी हो जाए। क्योंकि अब एग्ज़ाम के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं है, 2 तारीख से एग्ज़ाम शुरू है, तो इसकी प्रैक्टिस करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसलिए मैंने सोचा कि सुबह सुबह उठ के मैं अपनी प्रैक्टिस वगैरह कर लूँ, और जो भी रिवीजन वगैरह है ना वो सुबह करने से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। उससे क्या है, वो हमारे माइंड में अच्छे से याद रहता है। क्योंकि क्या होता है ना, सुबह सुबह माइंड हमारा एकदम फ्रेश होता है, इसमें कोई कूड़ा कचरा भरा हुआ नहीं होता। तो इसलिए अगर कुछ भी चीज़ को याद करना हो ना, चाहे वो मैथ का कुछ भी हो, जैसे मैथ को पढ़ना हो, मैथ में जिस चैप्टर में डाउट आ रहा है, या आपको जीएस जीके एवरीथिंग कोई भी सब्जेक्ट हो, आप ना उसको सुबह पढ़ो। जिस भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है वो आप देखना। मैं गारंटी ले रही हूँ, आप जो भी चीज़ पढ़ोगे ना सुबह और एकदम ध्यान से पढ़ोगे, वो वाकई में आपको आगे लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। शर्त यह है कि आपको उस चीज़ को कम से कम कंटिन्यू बनाए रखना है, उस पर वर्क करते रहना है, तभी आपको वो सारी चीज़ें याद होंगी। और यहाँ पे मैं टाइम देख रही थी, क्योंकि मुझे जाना है ग्राउंड और फिज़िकल भी एकदम नज़दीक है, फिज़िकल के लिए भी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सो मैंने स्टार्ट भी कर दिया है, अपना रनिंग वगैरह करना भी स्टार्ट कर दिया है, तो क्योंकि फ़िज़िकल की डेट भी आ गई है। सो इसलिए मैंने सुबह सुबह कम से कम 1.5 से 2 घंटा अपनी प्रैक्टिस वगैरह करनी है और अपना रिविज़न भी करना है, जिससे अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो।
सो अब मैं हो गई थी रेडी अपने ग्राउंड के लिए, क्योंकि मुझे जाना था ग्राउंड और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। काफ़ी दिनों बाद मैं ग्राउंड जा रही थी और ये वही भूतिया रास्ता है जहाँ से मैं ग्राउंड जाऊँगी। और देख सकते हो कितना ज़्यादा अंधेरा है और यहाँ पे खंबे की लाइट चल रही थी। सोचा अब मैं ये भूतनी सी शक्ल आपको सुबह सुबह दिखा दूँ, जिससे आप लोग को भी लगे कि हाँ मैं पढ़ती भी हूँ। और यहाँ मैं आ गई थी ग्राउंड से घर, दीदी के साथ ही आ रही थी। सो अब यहाँ से ग्राउंड से घर आते आते ये था हमारा रास्ता। और यहाँ पे मेरे से दीदी पूछ रही थी कि तू वीडियो शूट वगैरह कैसे करती है, तो मैं उनको बताते बताते कब मैं अपने घर पहुँच गई थी, भूतिया घर में, मुझे पता भी नहीं चला। तो फाइनली भूतिया घर की लाइट ऑन करने के बाद मैंने दिखाई अपनी ये शक्ल भूतनी सी, क्योंकि मेरी ये उजड़ा चमन आपको देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इससे पता चले कि हाँ मैंने रियली में वर्कआउट वगैरह करा है। वर्कआउट वगैरह करने के बाद मैंने अपना नाश्ता वगैरह बना के करने के बाद अभी बज रहे हैं 7:15 बजे के आसपास बज रहे हैं और मैं थकी नहीं हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। बट कहते हैं ना कि चीज़ों को करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे मैं लगाने लग गई थी टेस्ट वगैरह। सो मैं टेस्ट के लिए देख रही थी कहाँ से क्या कैसा होगा। सो मैंने अभी लगाया टेस्ट, क्योंकि आरपीएफ के तो मिनी मॉक अभी है नहीं और जो मेरे पे थे वो मैंने पूरे कर रखे हैं। तो मैंने सोचा जीडी की रीजनिंग लगा लूँ, क्योंकि टेस्ट रीजनिंग के ऑलमोस्ट सेम होते हैं, एक दो क्वेश्चन के इधर उधर होते हैं। तो मैंने सबसे पहले लगाया अपना रीजनिंग का मॉक टेस्ट, क्योंकि रीजनिंग के मैं ये देखना चाहती हूँ कि अभी रीजनिंग में मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं और क्या स्कोर वगैरह चल रहा है। क्योंकि 2-3 दिन से मैंने रीजनिंग का टेस्ट नहीं दिया था, ना ही मैंने रीजनिंग की कोई क्लास ली, क्योंकि रीजनिंग मेरी प्रॉपर कंप्लीट है और मैंने उस पर पूरे अच्छे से वर्क भी कर रखा है। इसलिए मैं रीजनिंग की क्लास वगैरह नहीं लेती। लेकिन हाँ, जैसे मैं छत पे वॉक करती हूँ खाना वाना खाने के बाद, या मैं थोड़ा देर लेटती हूँ, तो मैं फालतू चीज़ नहीं देखती, मैं रीजनिंग की क्विज़ वगैरह लगा लेती हूँ। मतलब मैं रीजनिंग भी ऐसा नहीं है कि दिन में नहीं पढ़ती, मैं रीजनिंग भी पढ़ लेती हूँ, लेकिन मैं रीजनिंग को प्रॉपर वो टाइम नहीं दे पाती जैसे मैथ जीएस में देना पड़ता है। क्योंकि मैथ और जीएस में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, लेकिन मैं रीजनिंग में इतना नहीं दे पाती, क्योंकि रीजनिंग को मैंने अच्छे से एकदम स्ट्रॉन्ग कर रखा है, जिसमें से मुझे नहीं लगता कि मेरे मार्क्स वगैरह कटेंगे तो 1 या 2 नंबर का इधर उधर हो सकता है। अगर कोई कैलकुलेशन पे क्वेश्चन आ गया या टाइम टेकन वो हो गया, या क्वेश्चन होता है ना कि कोई कोई एकदम नहीं आता समझ में, या समझ में भी आता है तो उसमें टाइम वगैरह लग जाता है, तो उसे छोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है। तो वो चीज़ है। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि रीजनिंग में मेरा नंबर वगैरह कटेंगे। अब आप ये सोचेंगे कि मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंस वगैरह क्यों हो रही हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे इसलिए पता है, मैं टेस्ट देती हूँ तो उसमें स्कोर ऐसे आते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और मैंने काफ़ी स्कोर्स भी शेयर करे हैं मैथ के और रीजनिंग के। सो फाइनली अभी मेरा टेस्ट वगैरह भी हो गया है और इसको मैं कर लेती हूँ, सबमिट कर लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। सो मैं आपके सामने ही सबमिट कर रही हूँ और इस प्रकार से मेरे कुछ स्कोर हैं, आप देख सकते हैं। सो मेरे 40 में से 40 नंबर आए हैं, मेरा एक भी मार्क्स नहीं कटा है। सो रीजनिंग का टेस्ट वगैरह देने के बाद मैंने 5-10 मिनट थोड़ा सा वॉक करा और देन फिर अगेन मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और मैं अभी ले रही हूँ आदित्य सर की मैथ की क्लास ले रही हूँ, 101 गोल्डन कॉन्सेप्ट की क्लास ले रही हूँ। और इस क्लास से मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, और वो फ़ायदा ये है कि जितने भी मैथ के चैप्टर कर रखे हैं ना, उसके सारे चैप्टर मतलब एक साथ ही रिवीजन हो जाता है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, ये जो भी चैप्टर हो गए, टाइम एंड वर्क हो गया, तो एक साथ ही इन सबको कैसे क्विकली रिवीजन कर सकते हैं 101 गोल्डन कॉन्सेप्ट में क्लासेस में, ये ज़्यादा फ़ायदा हो रखा है। और अच्छी बात ये है ना कि अगर आप लोग का कोर्स पूरा नहीं हुआ है ना, जैसे मैथ में कुछ चैप्टर रह गए हैं, तो वो आप इस क्लास को भी ले लोगे ना तो भी ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। क्योंकि अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप लोग ये क्लास ईजिली ले सकते हो और आपको समझ में भी आ जाएगी। लेकिन अगर आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है तो ये क्लास लेने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक चैप्टर में समझ ही नहीं आएगा चैप्टर में क्या पढ़ना है, क्या बेस है, क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से ट्रिक लगा के बनाया जा रहा है, अगर आपका बेस कंप्लीट नहीं होगा ना तो कोई मतलब नहीं होगा इस क्लास का लेने का। क्योंकि बेस कंप्लीट करने का मतलब ही यही होता है कि आप लोगों ने कम से कम 50% पढ़ रखा है, तो आप लोग अगर इस क्लासेस को भी ले लोगे ना, तो आपका कम से कम नहीं भी तो आपका 80% तो ईजिली से क्लियर हो जाएगा। और अब इतना टाइम बचा भी नहीं है कि हम लोग अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करें। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर अभी भी जो भी टाइम बचा हुआ है ना, अगर उसमें हम लोग सिलेबस कंप्लीट करने में ही लग जाएंगे, तो फिर जो हम लोगों ने पढ़ा है ना उसका रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो अब कहने का मतलब यही है कि आप लोगों ने जितना भी पढ़ा है ना, तो अब उस पर ही फोकस करो, उसी को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि आप नया पढ़ोगे तो पिछला आप लोग रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो मैं तो अब यही कर रही हूँ, मैंने जितना पढ़ा हुआ है ना उसका मैं अच्छे से रिवीजन करूँगी। और क्योंकि आगे मुझे पढ़ना नहीं है, इसी चीज़ को अच्छे से क्लियर कर लेना है। क्योंकि
अब मैं न्यू पढ़ूंगी तो कोई मतलब नहीं है, मैं न्यू पढ़ूंगी तो उसको रिवीजन नहीं कर पाऊंगी प्रॉपरली, क्योंकि मैथ में जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी मैथ अच्छी होगी। सो क्लास वगैरह लेने के बाद मैं लग गई थी घर के काम में, क्योंकि दोपहर हो गया था और भूख भी लगी थी बहुत तेज की, इसलिए मैं करने लग गई थी अपना घर का काम, क्योंकि घर का काम हो जाएगा तभी खाना पीना बन पाता है, क्योंकि फैला हुआ घर में बिल्कुल भी मन नहीं करता कि खाना पीना बनाओ खाओ। तो इसलिए मैंने सोचा जब तक घर का काम वगैरह कर लेती, और यहाँ पे मैंने लगा लिए थे अपने गाने, ताकि मटक मटक के मैं काम कर लूँ, क्योंकि बिना गाने के तो काम होता ही नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा लाइफ में एंजॉय करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बोरिंग लाइफ बनाना एकदम बेकार है, कोई मतलब नहीं है। हाँ ठीक है, स्टूडेंट लाइफ है तो क्या, उसको एंजॉय लाइफ तो बना ही सकते हैं ना, जैसे प्याज काटते काटते रोना और मिर्ची काट के हाथ हाथ को आंखों में लगा लेना, तो ये चीज़ें याद आएंगी बाद में जब आप घर जाओगे या फिर कुछ बन जाओगे, तो वहाँ पे ना ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा याद आएंगी। सो मुझे लगी थी ना बहुत तेज की भूख, तो अभी सब्जी वगैरह था नहीं, तो मटर रखी हुई थी, तो सोचा मैं पुलाव वगैरह ही बना लूँ, और इतना टाइम भी नहीं है कि मैं खाना बनाऊँ, 1-2 घंटे लगते ही हैं खाना बनाने में, क्योंकि एक ही चूल्हा है ना, तो मतलब 1 घंटे के तो आसपास लग ही जाते हैं। रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, फिर गैस वगैरह साफ़ करो, तो इसलिए झंझट ख़त्म करने के लिए एक ही बार में सब्जी और चावल को मिक्स करके मैंने बना लिया पुलाव, क्योंकि इसको बनाना काफ़ी ज़्यादा इजी है। और इसको क्या करना होता है, बस सब्जी की तरह चावल में छोंका लगा लो, अच्छे से मसाला वगैरह पका लो और रख दो, अपने आप सीटी लग जाएगी कुकर में, जैसे हमारी लाइफ की सीटी बजी हुई है ना, ऐसे इस कुकर की एक सीटी बज जाएगी तो खाना बन जाएगा, और फिर जल्दी से निकाल के खा भी लेंगे। सो यहाँ मेरा खाना बन के हो गया रेडी, और ये देख सकते हैं खाना, मैं अब जल्दी से खा लेती हूँ। और खाना खाने के बाद मैं नहा धो के बैठ गई थी दोबारा पढ़ाई करने, क्योंकि दोपहर हो गई थी। भगवान जी की पूजा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनसे एक ही बस चीज़ मांगती हूँ कि भगवान अच्छी सी बुद्धि दे और थोड़ा सा भेजा दे दे मेरे में, क्योंकि भगवान ने मुझे तो भेज दिया, लेकिन इस भेजे में भेजा कम भेजा है थोड़ा सा। सो भगवान से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस भेजे में थोड़ा सा भेजा और दे दे, ताकि मेरी पढ़ाई और अच्छे से हो जाए, और जो भी मैं पढ़ती हूँ और पढ़ाई वगैरह करती हूँ, जितनी भी चीज़ें, वो मुझे समझ में आए और मुझे याद रहे। सो अब मैं लेकर बैठ गई थी अपनी मैथ, क्योंकि मैथ में मुझे थोड़ा टाइम देना अच्छा लगता है, और मैथ मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है। क्या है ना कि अभी मैंने सीजीएल का एग्ज़ाम वगैरह दिया था ना, तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे ना, तो वो मैंने उसको नोट कर लिया था, तो सोचा इसको भी रिवीजन कर लेती हूँ, क्योंकि सीजीएल मेंस और प्रीलिम्स के क्वेश्चंस है, तो वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेंगे मेरे एग्ज़ाम के लिए। तो वो जो क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए थे ना, उसको मैं सॉल्व कर रही थी, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस को नोट नहीं करती, जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या मुझको लगता है कि मैं इस क्वेश्चन में भूल रही हूँ, या बार बार मुझे इस चीज़ को याद करना पड़ रहा है, तो मैं उन्हीं सब क्वेश्चंस को नोट करती थी। और हर एक सब्जेक्ट के, मतलब हर एक टाइप के कर रखे हैं मैंने, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, या परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, सीआई एसआई, एवरीथिंग जो भी चैप्टर है ना मैथ के, उन सबको मैंने नोट कर रखा है। और उस नोट मतलब मैं हर एक टाइप का एक क्वेश्चन लिख लेती थी, और मतलब जैसे मुझे लगता ना कि इस टाइप का मेरा क्वेश्चन बन रहा है, तो मैं उसको नहीं लिखती थी, बट जो टाइप मुझे लगता था ना इसमें मुझे कन्फ्यूजन हो रही है, या मुझे इसमें टाइम लग रहा है, तो मैं उस टाइप का हर एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लिख लेती थी, जो मेरे आगे काम आएगा, और आ भी रहा है। क्या है ना कि जो हम किताबों से पढ़ते हैं उससे कुछ क्वेश्चंस अलग ये होते हैं, या जो मेरे पास क्वेश्चंस लिखे हुए हैं वो बुक्स में अलग होते हैं, यूट्यूब पे अलग होते हैं, तो इसलिए मैं हर एक चीज़ को रिवीजन करती रहती हूँ, ताकि जो कहीं से भी क्वेश्चन पूछे मैथ पे, वो मेरे से अच्छे से बन जाए। क्योंकि 2 ही सब्जेक्ट है आरपीएफ में, स्कोरिंग सब्जेक्ट यही है कि मैथ और रीजनिंग में आप 35-35 नंबर, 70 नंबर आप आराम से खींच सकते हो, बट जीएस का कोई निचोड़ नहीं है। लेकिन फिर भी हमें जीएस पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। फिर भी मैं जीएस में पूरी चीज़ें नहीं पढ़ती हूँ, मैं वही चीज़ पढ़ती हूँ जो मुझको लगता है जो ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, क्योंकि मैं पहले से एनालिसिस करके बैठी हुई हूँ कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, और मतलब किस सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, लाइक जीएस में कितने कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि जीएस 15 सब्जेक्ट से मिलकर बनी हुई है, तो इसलिए वो चीज़ों को ना अच्छे से एक बार क्लियर कर लोगे ना, कि आपको मतलब किस सब्जेक्ट में क्या पूछा गया है, क्या नहीं पूछा गया, हर आप पिछला एनालिसिस कर लोगे ना, पिछला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लोगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ इस सब्जेक्ट में से इतने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, या मेन टॉपिक ये है, जीएस में इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, तो इस चीज़ों को पता चल जाता है। सो अब मैं लेने लग गई थी हिस्ट्री की क्लास, क्योंकि जो भी मेरी नोट्स बने हुए थे वो मैंने कर लिया है, और हिस्ट्री ले रही हूँ मैं खान सर की, वो मैं यूट्यूब से ही ले रही हूँ, क्योंकि जो मेरे पास पेड क्लास है उसमें भी सर ने हिस्ट्री पढ़ाई नहीं है, इसलिए मैं यूट्यूब से ही ले रही हूँ, और यूट्यूब पे भी सर ने प्रॉपर क्लासेस दे रखी हैं, और अच्छी बात यह है कि सर प्रॉपर क्लास है इनकी, और मेरे से जितने भी लोगों ने सर की लिंक मांगी थी ना, वो भी मैंने शेयर कर दिया है। सो अभी इसलिए मैं हिस्ट्री क्लास ले लेती हूँ, और हिस्ट्री में से
मैं पढ़ रही हूँ अभी इतिहास पढ़ रही हूँ हिस्ट्री का कैसे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था वो सब चीज़ मैं पढ़ रही हूँ। सो मुझे बताना कि हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक चला था, ये क्वेश्चन है आपके लिए, मुझे आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजना कब से कब तक चला था। सो हिस्ट्री क्लास लेने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट करा क्योंकि मैं थक गई थी, और उसके बाद मैं बैठ गई थी क्लास लेने के लिए अगेन। और अभी मैं क्लास ले रही हूँ, फिज़िक्स की क्लास ले रही हूँ। और फिज़िक्स की क्लास ले रही हूँ मैं शैलेंद्र सर की, और मुझे भूख भी लग गई थी बहुत तेज़ की, तो सोचा बिस्किट खाते खाते ही पढ़ाई कर लेती हूँ मैं। फिज़िक्स भी मैंने पहले पढ़ा हुआ था और अभी मुझे उसकी रिवीजन वगैरह करनी थी, लेकिन मैंने शैलेंद्र सर से नहीं पढ़ा था। सो इसलिए मैं इंटू टू करके इनकी क्लास ले रही हूँ, क्योंकि जो पढ़ा हुआ था वो नोट्स वगैरह मेरे पास रखे हुए थे। सो इसलिए मैं इनकी जल्दी जल्दी रिवीजन कर रही थी, ताकि मेरा जो भी थोड़ा बहुत, जैसे मेरा क्या है ना, अभी थोड़े थोड़े क्वेश्चन मतलब चैप्टर रह गए हैं, तो वो मेरे को कंप्लीट करना है, क्योंकि मुझे थोड़े ही रह गए हैं। बट अगर किसी का ज़्यादा रह गया हो ना, तो अभी प्लीज़ चैप्टर कंप्लीट करने में मत लगना, जो भी पढ़ा है आप लोग उसकी रिवीजन में लग जाना, क्योंकि दिन बिल्कुल भी नहीं है, 15 से 20 दिन बचे हुए हैं, इसलिए अच्छे से रिवीजन करने में लग जाओ और मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो, क्योंकि मैंने तो मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया है। मिनी मॉक टेस्ट तो मैं देने लग गई हूँ, लेकिन अब मैं नेक्स्ट टाइम मैं फुल मॉक टेस्ट भी दूंगी, तो आपको मैं वो नंबर भी शेयर कर दूंगी कितने नंबर आ रहे हैं मेरे। जब तक के लिए आप लोग को ऑल द बेस्ट, आप लोग अपनी तैयारी में लग जाओ। मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।